तो आप सबको पता है कि आप चुनाव झारखंड में 2 चरणों में होना है, प्रथम चरण और द्वितीय चरण। प्रथम चरण की 13 तारीख को चुनाव होना है और द्वितीय चरण का 20 तारीख को। बोकारो विधानसभा का चुनाव द्वितीय चरण में है। और जब चुनाव होता है तो चुनाव में कुछ मुद्दे होते हैं। आप सब लोग भी इस बात को पूछते हैं कि भाई कौन सा मुद्दा, किसको क्या ले करके आप जनता के बीच आएंगे। तो मैं प्रमुख रूप से कुछ बातों की ओर आपका ध्यान को केंद्रित करना चाहूंगा। एक तो झारखंड प्रदेश में पिछले 5 वर्षों से हेमंत सोरेन के नेतृत्व में झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस पार्टी और राष्ट्रीय जनता दल के नेतृत्व में सरकार चल रही है। लेकिन 5 वर्षों में इस सरकार ने झारखंड की जनता को ठगा है। अगर हम ये कहें कोई सगा नहीं जिसको ठगा नहीं, ऐसा नहीं, सब जगह सबको ठगा इन्होंने। और फिर झारखंड को इन्होंने लूटा भी है, लुटवाया भी है। अब पहली बात तो आप सब याद करें, जब 2019 के चुनाव के मैदान में हेमंत सोरेन जी गए थे तो उन्होंने घोषणा पत्र जारी किया और उन्होंने गरीबों से वादा किया था कि हमारी सरकार बनेगी तो 72,000 रुपया साल में गरीबों को मिलेगा। पूरे 5 साल गुजर गया, 72 लोगों को भी नहीं मिला 72,000 रुपया। अगर शुरुआत भी कर देते तो हम समझते कि चलो भाई कुछ तो इन्होंने किया। दूसरा, माँ बहनों को कहा था कि अब हमारी सरकार बना दीजिए, वोट दे करके प्रत्येक महीना चूल्हा खर्च 2,000 रुपया देंगे, वो भी नहीं दिया। फिर लड़कियों से उन्होंने वादा किया था, कहा था कि आपकी शादी जब होगी तो हम सोने की सिक्का देंगे। पूरे 5 वर्षों में पता नहीं लाखों बच्चों की शादी हो गई, लेकिन किसी को इन्होंने सोने की सिक्का नहीं दिया। फिर उन्होंने जो वृद्ध है, विधवा है, दिव्यांग है, उनसे भी वादा किया था कि सरकार बनेगी तो हम 2,500 रुपया पेंशन देंगे। पूरे 5 साल गुजर गया, किसी को इन्होंने पेंशन नहीं दिया, 2,500 रुपया। और उसके साथ साथ नौजवानों को भी इन्होंने ठगा। नौजवानों से तो बाबूजी का कसम खा करके बोला था कि हम शिबू सोरेन के बेटा हैं, 5 साल में 5 लाख नौकरी नहीं देंगे तो राजनीति से संन्यास ले लेंगे। पूरे 5 साल पूरा हो गया, 5 लाख नौकरी तो छोड़ दीजिए, बल्कि इन 5 वर्षों में जितनी भी एग्जाम हुए, चाहे वो जीपीएससी का हो, जेसीसी का हो, बिना कोई भी एग्जाम जिसमें पेपर नहीं लीक हुआ हो, ऐसा नहीं रहा। लड़के एग्जाम दे करके निकलते थे और सड़क पर विरोध करते थे सबूत के साथ। लड़कों के ऊपर डंडे भी बरसाए जाते थे। लड़कों को हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट तक दौड़ना पड़ता है। यानी जो बच्चे हो अपनी मेहनत करते, पढ़ाई करते, लेकिन उसको छोड़ करके उनको आंदोलन करना पड़ता। और हद तो तब हो गया, झारखंड की विधानसभा में जो पहली बजट इन्होंने पेश किया था 2020 में, तो कहा था कि रोजगार नहीं देंगे तो बेरोजगारी भत्ता देंगे। बीए पास को 5,000, एमए पास को 7,000। पूरे 5 साल आप गुजर गया, लेकिन किसी को इन्होंने भत्ता नहीं दिया। हम कहें कि झारखंड में गरीबों को ठगा, महिलाओं को ठगा, बच्चियों को भी ठगा, नौजवानों को भी ठगा, और झारखंड को इन्होंने लूटा भी और लुटाया भी। चाहे वो पत्थर हो, चाहे कोयला हो, लोहा हो, यहाँ तक कि जमीन को भी नहीं छोड़ा। जो आदिवासियों के नाम पर राजनीति करते हैं, आदिवासियों की जमीन की कागजात भी इन्होंने फर्जीवाड़ा किया, और फर्जीवाड़ा के लिए भी कलकत्ता का उपयोग किया। पिछले दिनों आप सबने देखा कैसे लोग पकड़ाए, और उन्होंने सब के सब
फर्जीवाड़ा करके बेचा। सेना की जमीन तक को इन्होंने नहीं छोड़ा। तो आज मैं ये कह सकता हूं पूरे 5 साल ठगा भी और लूटा भी। और जब चुनाव के वर्ष आया तो आपने देखा कि मां बहनों के लिए मैया योजना 1000 टका 3 महीना से। तो ये 4-5 वर्षों तक जो ये सरकार रही, इन्होंने ठगा और लूटा भी। और सामान्यतः सरकार से हम सब लोग जो उम्मीद करते हैं कि कानून व्यवस्था ठीक होगी, चोरी डकैती हत्या अपहरण बहु बेटियां भी सुरक्षित नहीं रही हेमंत सोरेन के राज्य में। पूरी तरह से राज्य में कानून व्यवस्था बिगड़ गई। 2022 में तो जो महिलाओं के साथ दुष्कर्म हुआ वो भारतवर्ष में झारखंड का स्थान नंबर 1 पर था। छोटा सा राज्य, आप समझ सकते हो। और इतना ही नहीं, भ्रष्टाचार की हालत है इस राज्य में। मैं बड़े बड़े अभी भ्रष्टाचार की बात नहीं कर रहा हूं, जो लूटा वो तो आप सब लोग जान रहे हैं। बड़े बड़े भ्रष्टाचारियों 2-2 साल जेल में रह करके कुछ अभी छूट भी रहे हैं जमानत पर। लेकिन आप सामान्य लोगों को जो जहां जरूरतें पड़ती है, ब्लॉक में है, अंचल में है, थाना में है, तो बिना पैसा से काम नहीं होता है। मानो अंचलों में, ब्लॉक और थाना में अफसरों को वसूली में लगा दिया। तो ये झारखंड प्रदेश की हालत है, झारखंड प्रदेश की स्थिति है। भारतीय जनता पार्टी इस देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जन कल्याण की योजनाएं जो आम लोगों तक पहुंचा रही है। गरीबों को पक्के मकान, आपने देखा जब चुनाव हो रहा था लोकसभा का, प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि सरकार बनते ही हम 3 करोड़ गरीबों को पक्के मकान देंगे। और सरकार बनते ही पहले कैबिनेट में देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने 3 करोड़ पक्के मकान की स्वीकृति दी। बीमार हो तो आयुष्मान योजना के तहत गरीबों को भी 5 लाख रुपया तक के अच्छे अस्पतालों में इलाज करा सकते हैं। गैस का कनेक्शन, शौचालय, किसानों के खाते में पैसे, देश के 80 करोड़ गरीबों को मुफ्त में प्रत्येक महीना प्रत्येक व्यक्ति 5 किलो अनाज, झारखंड में भी 2 करोड़ से अधिक लोगों को यह अनाज मिल रहा है जिससे लोग कवरेज। तो मैं इसलिए बात कर रहा था। और उसके साथ साथ पिछले दिनों हम सब ने, भारतीय जनता पार्टी ने देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के निर्देशों पर पिछले 5 अक्टूबर को 5 बजे और 5 प्रण लेकर के हम सब लोग चुनाव के मैदान में जा रहे हैं। उसमें से पहला है, सरकार बनते ही पहला कैबिनेट में सरकार निर्णय लेगी कि महिलाओं की सशक्तिकरण के लिए प्रत्येक महीने के 11 तारीख को मां बहनों के खाते में 2100 रुपया जाएगी। ये आप सबको ध्यान में, गोगो दीदी योजना के नाम से ये घोषणा हम सब लोगों ने किया। दूसरा जो संकल्प है, 500 रुपया में गैस सिलेंडर मिला करेगा और साथ ही साल में 2 गैस सिलेंडर पर्व के अवसर पर मुफ्त में उपलब्ध कराएगी। उसके बाद बच्चों को, जो लड़के बीए और एमए पास करके रोजगार के लिए भटकते हैं, वैसे बच्चों के लिए 2 साल के लिए 2000 रुपया की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी ताकि बच्चे कंपटीशन की तैयारी करें, अच्छे रोजगार के लिए वो अपने पैरों पर खड़ा हो सके। उसके साथ साथ तीसरा जो प्रण हम लोगों ने लिया है, संकल्प है, झारखंड में 21 लाख पक्के मकान यानी अगले 5 वर्षों में देने की। अर्थात कोई भी गरीब बिना मकान के नहीं रहेंगे और उसमें बालू फ्री मिला करेगा, उसके लिए उनको कोई दिक्कतें नहीं होगी कहीं से। और उसके बाद झारखंड में 2,87,000 वैकेंट पोस्ट है।
सरकार बनते ही पहला कैबिनेट में ये निर्णय होगी, उसकी एक कैलेंडर जारी होगी। भाई जितनी भी सरकारी वैकेंसी है उसको भरने के लिए एग्जाम कब होगी, रिजल्ट कब आएगा और अपॉइंटमेंट लेटर भी कब मिलेगा, जैसे यूपीएससी का होता है वैसे ही कैलेंडर इस पर जारी होगी। और इस अगला जो 2025 का जो 15 नवंबर आएगा, 2,87,000 में से 1 लाख नौजवानों को जो सरकारी वैकेंट पोस्ट है उसमें बहाल किया जाएगा और उस प्रकार से 5 वर्षों में 5 लाख अतिरिक्त गैर सरकारी क्षेत्रों में रोजगार की अवसर को सृजित किया जाएगा। तो इस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने ये जो 5 प्रण लिया है और उसको हम सब लोग पूरा करेंगे।